जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लास द्वारा झारखंड पुलिस और झारखंड कांस्टेबल का हिंदी पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और इसे करते करते आज हम लोग 21 नंबर प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 1, श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है। तो श्री कृष्ण को, बलराम को, राधा को, उद्धव को। तो श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है। तो श्री कृष्ण जी को श्री ब्रज दुल्हा कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कवित्य किस कवि की रचना है। तो कवित्य किस कवि की रचना है। देव का, बिहारी का, नागार्जुन का, कालिदास का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा देव का कवित्य रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य विद्या के कवि था। तो जयशंकर प्रकाश किस काव्य विद्या कवि था। तो भाववादी, छायावादी, प्रकृतिवादी, निर्मलवादी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा छायावादी। तो जयपाल का देखिए छायावादी, प्रकृति का प्रसाद मतलब विद्या के कवि थे। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो दोस्तों, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, प्रेमचंद, सूरदास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति कैसी है मतलब प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन गलत है, मतलब टाइपिंग प्रवृत्ति क्या होगा। प्रवृत्ति कैसी है। आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति कैसी है। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो छायावादी। उत्साह किस प्रकार का गीत है। विदाई गीत है, आहन गीत है, शोक गीत है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उत्साह किस प्रकार का गीत है। उत्साह एक आहन गीत है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर किनकी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो किनकी। तो परमहंस विवेकानंद, दयानंद परमहंस, विवेकानंद दयानंद, परमहंस गोखले। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो परमहंस विवेकानंद का गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था। वेदनाथ मिश्र, यात्री वेद्यनाथ द्विवेदी, वेद्यनाथ प्रसाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वेदनाथ मिश्र, इसका मूल नाम था। ठीक है, नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है। तो नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है। हिंदी और मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो उपरोक्त सभी भाषाओं में रचना की है। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो सागर, बिजनौर, झांसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा झांसी उत्तर प्रदेश में आरंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन। तो गिरिजा शंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर जी। ठीक है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किस किस उपस्थिति को दर्शाया है। तो किसकी उपस्थिति को। मन की, सौंदर्य की, मनोविज्ञान की, सुख तथा दुख की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर को दोस्तों, कवि ने सुख तथा दुख की उपस्थिति को दर्शाया है। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था। तो 1930, 1911, 1940, 1936। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 1940 को ऋतुराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है। तो कन्या के पिता की पीड़ा को, कन्या के माता की पीड़ा को, कन्या के भाई की पीड़ा को, कन्या के बहन की पीड़ा को। तो दोस्तों, कन्यादान में कन्या के माता की पीड़ा को बताया गया है। ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा। 1983 में किस अखबार ने मंगलेश डबराल ने साहित्यिक संपादक का पद संभाला था। तो किसमें। जनसत्ता में, हंस में, दैनिधि में, धर्मवीर में। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जनसत्ता में। ठीक है, अपनी आवाज़ नीचे रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है। तो कौन। तो संगीतकार, नाटककार, रिश्तेदार, चेले। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। सही आंसर होगा संगीतकार। स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो स्वयं प्रकाश जी ने कौन से। तो मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री उपाधि प्रदान किए थे। ठीक है, और एक नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई थी। तो नेताजी की, गांधी जी की, सरदार पटेल जी की, भगत सिंह जी की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो नेताजी का प्रतिमा लगाया था। तो ये किस टॉपिक से लिया। तो नेताजी की चश्मा, बाल गोविंद भागवत।
ना नहीं, नेताजी चश्मा से लिया गया, ठीक है। नेताजी की चश्मा कहानी के लेखक शैली कैसी है? आत्मकथात्मक, किस्सा गोई, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा किस्सा किस्सा गोई, ठीक है, किस्सा गोई। रामबृज बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है? कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, कलम का खिलाड़ी। तो दोस्तों कलम का जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। बालगोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी जहां वे स्नान करने जाते थे? तो बालगोविंद भगत जहाँ स्नान करने जाते थे गांव से, जिस गांव से, वहाँ से नदी की दूरी कितनी थी? तो दोस्तों 1 मील, 2 मील, 4 मील, 6 मील। तो दोस्तों इसका 2 मील सही आंसर होगा, 2 मील था, ठीक है। बालगोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो बालगोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? रुद्राक्ष की माला, तुलसी की जड़ों की माला, स्फटिक की माला, मोतियों की माला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तुलसी की जड़ों का माला पहनते। तो कौन सा? तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? तो कवि यशपाल की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो यशपाल की मृत्यु तो 1983 में, 1976 में, 1978 में, 1973 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1976 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते थे? जीरा, मिला हुआ नमक, लाल मिर्च की पुड़िया, ए तथा बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए तथा बी, दोनों। तो ये नवाब साहब जो खीरा लखनवी अंदाज से टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। जीसेट संघ के पश्चात कामिल बुल्के ने 9-10 वर्षों तक कहाँ पढ़ाई की? तो कहाँ पढ़ाई की? कोलकाता, शिमला, इलाहाबाद, दार्जिलिंग। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दार्जिलिंग में पढ़ाई किए थे, ठीक है। कामिल बुल का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेम्स चैपल बेल्जियम, रोम इटली, यरूशलेम इजराइल, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो रेम्स चैपल बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है, और पढ़ाई जारी है। तो दोस्तों आप लोगों से विदा लेने का मैं अनुमति लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू।